प्रयोग करते हैं। शास्त्री जी, कुछ लोग आपको पिताजी को मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, लोग महाराज कहते हैं, बड़ा आदर करते हैं, कोई संत कहता है, लेकिन आप इस भाषा का प्रयोग करते हैं जो इस गरिमा के अनुकूल नहीं होती। जैसे आपने पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती, ये संत की भाषा तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण समाज को सही बात है, ये कचेरी कर ये हमारे बुंदेलखंड का एक भावनात्मक शब्द है ठट्टी। जब माताएं बड़ी आवेश में होती है, बालक को गलती कर देता है, माताएं अपनी बालक को कहती है, अरे ठटनी के बड़े सुधर जा न कटा। तो हम बहुत गांव के भोले भाले अनपढ़ गवार, अंगूठा ठीक से पढ़ाई की है, तो गवार आदमी है, तो जो माँ की हमारी जो परंपराएं है, जो पारिवारिक बोलचाल है, उस पारिवारिक बोलचाल में अगर कोई साधु के ऊपर टिप्पणी उठाएगा, रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाएगा या भगवान पर टिप्पणी उठाएगा, तो स्वभाव सनातन हिंदू होने के नाते को लहजा निकल जाता है और सत्य साधन समाज चलेगा। यही कौन सी गलत बात है? अगर कोई भगवान को गाली भके और हम उसको श्रीमान जी कहें, स्वामी जी कहें, भगवान कहें, तो हमें तो नहीं लगता कि वो कटेगा ही ना मांगे तो जलब जल गए 3 दिन भी और बोले राम सतोष तक है दिन हो गया। देखिए, आप अपने आप को बड़े पढ़ा लिखा गवार कह करके तो नहीं छुप सकते उसके पीछे। आपने उनसे कहा कि तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल बहुत अच्छा। क्योंकि उन्होंने कथा वाचकों को पाठ्यक्रम इस विषय पर आपने पिन किया। उन्होंने कथावाचक में कहा कथावाचक हो सकते पर्टिकुलर नाम सब नहीं हो सकते। इस भारत में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य मुरारी बापू भी कथाव्यास है, पूज्य पाठ गुरु पूछा भी कथाव्यास है। तो उनमें एक प्रयास है कि महापुरुषों के आस्था कोई इल्जाम नहीं है और इन महापुरुषों का इल्जाम नहीं है तो सब कथा भाई एक पत्रकार गलत सब हम अगर सबको कहें कि सब पत्रकार ऐसे होते हैं, ये हमारी दूर बताओ। तो उसने सब कथावाचकों को ऐसा कहा था, तब हमने उसको कहा था कि भाई अगर तुम ऐसा कहो, महापुरुषों के बारे में तो किसी को नहीं कहना चाहिए, तो बात तय है। रामचरितमानस के बारे में नहीं कहना चाहिए तो तय है। तो उसके लिए अगर ऐसा मसला कह दिया समझाने के लिए, वो है तो हमारा पद चेला। लेकिन आपने संत तुकाराम के बारे में क्या कहा? संत तुकाराम आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से, तो किसी ने उनसे पूछा तो रोज लुगाई से पिटते शर्म नहीं आती? उसमें बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा वो हुआ। हमने एक कथा पढ़ी थी एक पुस्तक में, उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी झगड़ालू, बड़ी विशाली थी, बड़ी विचित्र थी और वो संत तुकाराम जी को एक बार गन्ने के लिए बेचती, गन्ना वो एक लेकर शाम को आते तो वो उनके शरीर पर प्रहार कर देती, एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते। और तुकाराम बहुत अद्भुत महापुरुष थे, उन्होंने कहा देख तू कितनी ज्ञानवान है, पहले गन्ना एक था हम लोग थे, तूने मेरे शरीर पर प्रहार करके गन्ने के 2 टुकड़े कर दिया, अब एक तू चूस एक मैं। आपने जो बोलचाल उसमें अंदाज में कहा था वो समाज के लिए असत्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम अपनी भाषा से समझने का कोशिश करते हैं, जो कई बार हमारी भाषा लोगों के अनुरूप हित नहीं है। कभी आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया, इसके लिए हमें गलती माननी चाहिए? बिल्कुल, अगर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो संतों के प्रति हमारे हृदय में अथाह प्रेम और हम स्वप्न में भी हम तो खुद साधु परंपरा से जीवित हुए नालायक से बोलने लायक संतों के कारण हुए। हम अगर संतों का अनादर करेंगे तो अपनी जिंदगी में हम रहेंगे। तो हम तो विनम्रतापूर्वक अगर किसी को ठेस पहुंचा तो हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कहा, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंचा और सब जैसा मुंह से फिसल गए कोई अपने एक और अच्छा किया कि आपने क्षमा प्रार्थना की, करना ही चाहिए। साधु संतों के बारे में अगर गलती से मुझसे कुछ बाइक करके अगर हो जाता है कोई। आप बात कर रहे थे साईं बाबा के बारे और आज ने कहा कि हमने सुना वो चांदनियां निकले। सुना आपने कहा कि कई बार लगता है कि 33 कोटि क्या कब पड़ गए और समझदार के लिए इशारा काफी है। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, करोड़ों की श्रद्धा उन्हें भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा
प्रश्न ये था क्या साईं बाबा हिंदू या मुसलमान? हमें कहा हम तो इस वक्त थे नहीं भाई साहब, अगर होते तो देखते टोपी पहनते थे कि ना। तो हमने जो सुना है कोर्ट ने कहा, ऐसा एक पत्रकार में पत्र वार्ता में निकला, तो छानिया उनके जो कमेटी के लोग हैं उन्हें क्षमा मांगी। तो हमने ये बात उनको बता दी, तो प्रेस की बात बता दी, तो हमसे ज्यादा ये आरोप जिस पत्रकार ने ये छापा है उस पर उठना चाहिए नहीं। लेकिन आपके कहने से लोग की भावनाएं आहत। हमारा किसी भी संत के प्रति अनादर नहीं, सब धर्मों के प्रति सम्मान है। जो जिस धर्म को मान रहा पर पूर्वक उसको मानना चाहिए। हम सिर्फ अपने धर्म के कट्टर हैं, सिर्फ ये बताना चाहिए। तो साईं बाबा का सम्मान करते हैं आप? बेझिझक संत के नाते, संत के नाते बेझिझक। हमें बाबा साईं बाबा से क्या आपत्ति, क्या विपत्ति? हमें अपने आप से आपत्ति नहीं, हम किसी साधु से कैसे आपत्ति हो? क्योंकि जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं वो वसुदेव धर्म से पहले तो संयम, धैर्य, भाषा पर नियंत्रण, ये सब। लेकिन कब तक है, कब तक संयम? राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती है, कब तक सहेंगे? संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य और संयम रखे? लेकिन भगवान का भी धैर्य खो गया था और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया। कब तक धैर्य? ये भोले भाले लोग, ये भोले भाले सनातनी कब तक ये धैर्य सहेंगे? और एक बात हम आपकी अदालत में बोल देते हैं, सनातन के लिए अगर हमारे प्राण जाते हो और अगर लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं, कि हमें बने रहें। देखिए, सनातन धर्म के बारे में आप अच्छी बातें करें, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जो आप इतने जोर जोर से कहते कब तक बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें, तो कौन आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? जो ये प्रतियां जला रहे हैं, जो संतों को मार रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो संतों के खिलाफ और सनातन की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए लोग बनाए। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि इन लोगों को अनाप शनाप बातें करने का अधिकार दे दिया सरकार ने। उनको लगता है कि इस तरह की बातें करते हैं उससे समाज में नफरत पैदा होती है, दीवारें होती हैं। हम करें तो चोरी वो करें उसमें। उनके मंचों से मारने काटने की बात होती तब नहीं। अक्षरधाम में 40 हिंदुओं को मारा जाता तब नहीं है। उनके खुले मंच पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तब कुछ नहीं होता। उनके खुले मंच पर संतों को, कितने संतों के हम आपको वीडियो क्लिप अपना दिखा दें, उनके खिलाफ टिप्पणी की, गाली होती है, यहाँ तक कि हमको भी रोज 500 गालियां आज दी जाती है। तो क्या ये सही? दसी जी, हिंदू समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की धमकियां देते हैं, जो दूसरे धर्मों के भावनाओं। हमें नहीं लगता कि हिंदू समाज धमकियां देता है। जवाब समाज में, हिंदू समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं, लोग अगर इसी तरह का भाषा का सबका तो नहीं कह सकते, पर हम प्रत्युत्तर भी जो लोग ऐसे लोग हैं उनके लिए भी आपको उसी सख्ती से बोलना चाहिए। हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं है, हम सनातन धर्म के कट्टर हैं और सनातन का विरोध हमें मुसलमानों से डर नहीं है, न पादरियों से, ईसाइयों से, अपने में भी रहने वाले कुछ जय चंद्रों से भी डर है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं। ये जो मसलने वाला विषय है, ये मसलने वाला विषय जो हमने बोला है वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बोला, एक हिंदू व्यक्ति के लिए भी बोला जब उसने संतों पर उंगली उठाई थी और बोल रहा हमारा हमें मौलिक अधिकार है, हम भी भारतीय नागरिक हैं। मुसलमानों से कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल भी नहीं, हमारे को मित्र ही। मैं तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लगे। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही चाय भी थी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले तो उसकी रंगों में राम और कृष्ण का भी गलत बैठा। हम मानवता के पुजारी हैं, हम मानवता के पुजारी हैं, जातियों के या पंथ के पुजारी नहीं। इसको लेकर मेरे पास और इल्जाम है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में धीरेन्द्र के शास्त्री पर इल्जाम और सवाल आपका चाहे घी से लगी जी जला हो गया, चाहे हरी से लगी जी हरा हो गया। अब एक ही चाहे हमको चाहिए, वो अगर चाहे हनुमान जी तो फिर क्या चाहिए?